अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नमकीन, करारी, कुरकुरी और चटपटी सी ये मोटी वाली सेवइयाँ जो कि घर में बनाई गई हैं और बहुत ही आसानी से बन गई हैं। इनको सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में हर वक्त ही इनको खाया जाता है। लाहौर में ये आम मिलती हैं और जहाँ से नहीं मिलती उनको बनाने का तरीका हम बताते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये टूल। ये बहुत ही पुराना है, हमारे पास पीतल का है। और इसके साथ ये चंद प्लेट्स हैं, इनके अंदर डिज़ाइन बने हुए हैं। जो चीज़ बनानी हो उसी तरह से बना लें। ऊपर वाली प्लेट के साथ आज हम बनाएंगे मोटी वाली सेवइयाँ। हमने ले लिया है 2 कप बेसन का। 1 कप हमने अभी डाल दिया है, 1 कप बाद में डाल लेंगे। और ये हमने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक, और ये 1 टीस्पून है सुरख मिर्चें पिसी हुई। अब ये है अजवाइन 1/2 टीस्पून और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इस वक्त तक हमारा इरादा था कि हम 1 कप से ही बनाएंगे, मगर ये इतनी ही मज़े की बनती हैं तो हमने सोचा कि एफ़र्ट तो करनी ही है। तो फिर हमने बाद में 1 कप और बेसन का ऐड कर लिया था। और ये सारी चीज़ें 2 कप के लिए ही हैं। ये हमने डाल दिए हैं 4 टेबल स्पून भर के ऑयल के। कोई भी ऑयल ले लें, किसी किस्म का भी खाने वाला ऑयल। तो इसको हमने डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमने 1 और कप डाल लिया है बेसन का। अब हम इसको हाथ के साथ मसलेंगे बहुत अच्छा सा। इसको इतना मसलना है कि ये आपस में जुड़ने लग जाए और बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे ब्रेड क्रम्स पड़े हैं। और मुट्ठी को बंद करें, दबाएं तो ये मुट्ठी बन जाए। इस शेप में जब आ जाएगा तो फिर आपका बेसन तैयार है। अब इसको हम पानी के साथ गूंदेंगे। पानी हमारा 5 टेबल स्पून गया था इसमें। थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, बस ज़रा सख्त सी डो रखनी है क्योंकि ज़्यादा नरम नहीं ये रखनी, हार्ड डो रखनी है। अब इसकी हम अच्छी सी डो बना लेंगे और इसको शेप देंगे कि इसको हम टूल के अंदर डाल लें इस तरह से। इसको हम अच्छी तरह से दबा देंगे और ऊपर से इसको बंद कर देंगे। और कढ़ाई हमने पहले ही रख ली है और ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब इसको हम घुमा घुमा के डालते जाएंगे सेवइयों को। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है तो हमारे से तो हुआ नहीं, तो हमारे हस्बैंड लगे हुए हैं। इसको चारों तरफ घुमा घुमा के ही डालना है ताकि ये अलग अलग रहें और बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इसको। जब लगे कि ये इसका एक रोल बन गया है तो फिर इसको नीचे से काट के अलग कर दें। और कढ़ाई वाले जो हैं उनके नीचे मीडियम फ्लेम रखनी है, मीडियम टू लो। तेज़ नहीं रखनी क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाती हैं। जैसे ही एक साइड लगे कि बन चुकी है, पक चुकी है, दूसरी साइड कर दें। बहुत जल्दी से ये बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगता है। यही कलर आ जाएगा जब ऐसा कलर, तो फिर इनको निकाल लें। अंदर तक ये बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। और ये बहुत ही जैसे जैसे इनको हवा लगेगी ये बहुत ही कुरकुरी सी और क्रिस्पी सी हो जाएंगी। जब निकालते हैं उस वक्त ये नरम ही होती हैं। अब ये दूसरा बैच है, ये हमने आपको दिखाने के लिए ही रखा है कि इस तरह से अगर कभी हो जाए कि ऊपर नीचे
गिर जाएं तो फिर इनको छुरी की नोक के साथ या कोई भी नोकीली चीज़ के साथ अलग अलग कर लें। क्योंकि हीट होती है कढ़ाई के अंदर तो हाथ भी जलने लग जाता है जब इसके ऊपर गिराते हैं। तो फौरी तौर पे इसकी साइड भी चेंज कर दें और एहतियात के साथ इसको निकाल लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाती हैं और खाने में इतनी मज़े की लगती हैं कि फौरी तौर पे ये दिल करता है कि इनको खाएं और जब तक ये ख़त्म ना हो तो हटने को दिल नहीं करता। तो आप इस तरह से बनाएं घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।